स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.10 करते हैं। यह एक्सरसाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कॉमन रहेगी क्योंकि इसमें लैंग्वेज संबंधी कोई मैटर नहीं है। और यह एक्सरसाइज है जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है। सभी को हम 1 बाई 1 सोल्व करेंगे। यहाँ इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, अच्छे से समझना और अच्छे से प्रॉपर्टी यूज करते हुए इनको सोल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। आई दे रखा है हमको 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। इसको हम आई इक्वल टू में इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम देखो इसमें P4 यूज हो रही है, तो यहाँ लिख देना आप यूजिंग बाई P4, या इस तरह से लिख देना जो भी आइडेंटिटी यदि आपके अच्छे से नाम याद नहीं है, नंबरिंग याद नहीं है उसके, तो आप उस प्रॉपर्टी को लिखोगे 0 से a f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू में 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। तो प्रॉपर्टी दिखाओगे आप। और यदि नंबरिंग अच्छे से याद है तो क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग की हुई है और उसके अकॉर्डिंग कॉपी चेक होती हैं, तो उस नंबरिंग से ही काम चल जाएगा यदि अच्छे से याद है तो अब हमने P4 यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा I इक्वल टू में 0 से π/2 और cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देंगे π/2 माइनस एक्स रख देंगे और dx। अब ये क्या हो जाएगा π/2 पर फंक्शन क्या है चेंज हो जाता है 0 से π/2 और cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होगा और dx। इसको नंबरिंग हम 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 1 इक्वेशन और प्लस में 2 इक्वेशन को दिखाओ और यहाँ i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx और प्लस के अंदर आ जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2i इक्वल टू में 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स dx। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से 2i इक्वल टू में 0 से π/2 और ये वैल्यू 1 हो जाएगी और dx। हम 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है x के रेस्पेक्ट में, और अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट 0 है। अब एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो यहां से क्या मिलेगा हमको 2i इक्वल टू में अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ x की जगह π/2 माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो i की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको दिया हुआ है i इक्वल टू में 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो 0 से π/2 है, तो यहाँ हमको P4 नजर न आ रही है, तो हम आइडेंटिटी लिख देंगे कि इसमें हम P4 यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग बाई P4, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, x की जगह a माइनस एक्स रख दिया जाता है इसके अंदर, तो यहां हो जाएगा i इक्वल टू में 0 से π/2 और अंडर रूट, ये नंबरिंग 1 कर दो इसको, तो नंबरिंग 1 कर दिया मैंने और डायरेक्ट आगे ले लिया इसको, अंडर रूट साइन π/2 माइनस में x और अपॉन में अंडर रूट साइन π/2 माइनस में x और प्लस में अंडर रूट cos π/2 माइनस में x हो जाएगा और ये dx है। अच्छा, हम जानते हैं कि π/2 पर साइन कोस में चेंज हो जाता है और कोस साइन में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू में 0 से π/2 और ये किस में चेंज होगा कोस में चेंज होगा, तो cos x और ये dx अपॉन के अंदर ये किस में चेंज होगा कोस में चेंज हो गया, cos x हो गया और ये प्लस में क्या हो गया साइन x हो गया, साइन x हो गया और नंबर 2 दे दो इसको।
अब देखो नंबर 1 को 1 को और 2 को हम ऐड करेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ है और यहाँ भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी अंश है ना दोनों, ये दोनों का ऐड हो जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इससे लिखेंगे कि आई इक्वल टू में दिखा देता हूं मैं 0 से पाई बाई 2 और अंडर रूट में साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स और डी एक्स प्लस में दूसरे नंबर पर 0 से पाई बाई 2 और ये है अंडर रूट में कॉस एक्स डी एक्स और अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। देखो दोनों में जो डिनोमिनेटर है जो सेम है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ है, तो इसका ये एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये होगा आई इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 और डिनोमिनेटर के अंदर तो रूट ले लेंगे हम साइन एक्स और प्लस में रूट में कोस एक्स और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रूट में साइन एक्स और इसको भी ऐड कर देंगे तो प्लस में अंडर रूट में कोस एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके के यहाँ डी एक्स लगाओ और ये पूरा ब्रैकेट है जो पूरे ब्रैकेट से ही कट जाएगा, ये पूरा कट गया, इसमें कट गया ये, तो हमारे पास में 1 बच गया। तो आई इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 और 1 डी एक्स। 1 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि x होता है, अपर लिमिट हम पाई बाई 2 लगा देंगे, लोअर लिमिट 0 लगा देंगे। अच्छा अब एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो। तो i इक्वल देखो क्या किया है अपन ने, गलती कर दी, यहाँ 2a लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो ये भी 2i हो जाएगा, i और i कितना हो जाएगा 2i, तो यहाँ 2i है। नेक्स्ट 2i इक्वल टू में अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो i का आंसर आ जाएगा हमारे पास में पाई बाई 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके अंदर भी P4 यूज हो रही है, 0 से पाई बाई 2 है और साइन की पावर 3x अपॉन 2 एक्स डी एक्स 3x अपॉन 2 है ओनली। तो देखो इसको i मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं इसको i। अब हम यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहां लिख देते हैं यूजिंग P4 यूज करोगे तो यहां तो i आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दो, तो यहां साइन की पावर 3 अपॉन में 2 है और x की जगह क्या रख देंगे हम पाई बाई 2 माइनस में x रख देंगे और इधर dx है और अपॉन के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा साइन की पावर 3 अपॉन 2 और यहाँ पाई बाई 2 माइनस में x और प्लस में कॉस की पावर 3 अपॉन 2 x की जगह क्या रखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस में x रख देंगे और dx लगा दिया। हम जानते हैं कि पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 0 से पाई बाई 2 और ये साइन किस में चेंज होता है कोस में चेंज हो जाता है, तो ये कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स और dx और अपॉन में क्या हो जाएगा ये कोस में चेंज हो जाएगा, तो कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स और प्लस में साइन में चेंज हो जाएगा ये साइन की पावर 3 अपॉन 2 और x। अब नंबरिंग 2 दे दो इसको 2 नंबर डाल दो, 1 को और 2 को हम ऐड करेंगे, तो 1 को और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट से ऐड होता है, राइट से लेफ्ट ऐड होता है, तो i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, 2i बराबर में 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है और दोनों की पावर सेम है, तो इसको तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 3 अपॉन 2 एक्स और प्लस में कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स और जिनका न्यूमरेटर है जिनको जोड़ दो दोनों को, तो यहाँ तो आ जाएगा साइन की पावर 3 अपॉन 2 एक्स प्लस में ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 3 अपॉन 2 एक्स और dx। तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 और 1 dx।
हम 1 का इंटीग्रेशन जानते हैं x होता है, तो अपर लिमिट लगा दो π/2 और लोअर लिमिट लगा दो 0। तो एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2i इक्वल टू में अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो i के साथ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में दे दो, तो i इक्वल टू में π/4 आंसर आ जाएगा हमारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चन हमको दे रखा है उसको हमने i के इक्वल मान लिया और नंबरिंग 1 कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी P4 नजर आ रही है, 0 से 1 की फॉर्म है इसके अंदर, तो हम यहाँ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 यूजिंग P4, तो P4 में क्या होता है a माइनस एक्स हो जाता है x की जगह, तो यहाँ i इक्वल टू में 0 से π/2 और कोस x है, कोस की पावर 5 और x की जगह क्या कर दो π/2 माइनस में x कर दो और dx है, और अपॉन में यहाँ क्या कर देंगे साइन की पावर 5 और यहाँ π/2 माइनस में x और प्लस के अंदर कॉस की पावर 5 और यहाँ π/2 माइनस में x और dx, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ चेंज हो जाता है, π/2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से i इक्वल टू में 0 से π/2 0 से π/2 और कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ साइन की पावर 5x और dx अपॉन के अंदर यहाँ आ जाएगा कोस की पावर 5 है x d और प्लस के अंदर यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 5x और dx लिख दिया, इसको नंबरिंग हमने 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 को और 2 को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, तो i और i मिलकर के 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2i और प्लस के अंदर लिमिट है 0 से π/2, तो यहाँ लिख देंगे 0 से π/2 लिख देंगे, और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दोनों का, तो इसमें इसको तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन की पावर 5x प्लस में कॉस की पावर 5x और ये dx है, और दोनों के जो न्यूमरेटर है उनको ऐड करते हैं, तो दोनों का न्यूमरेटर भी क्या है साइन की पावर 5x है और प्लस में कॉस की पावर 5x है, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 से π/2 और 1 dx आ जाएगा। अब 1 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि x के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हमने x कर दिया और अपर लिमिट π/2 लगा दी और लोअर लिमिट 0 लगा दी, तो 2i इक्वल टू में π/2 माइनस में 0, तो यहाँ i इक्वल टू में अपर ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में दे दो π/4, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन 5 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में -5 से लेकर के 5 तक लिमिट है, तो देखो यहाँ -5 है और ये 5 है। अब ये फंक्शन देखो -2 पर ये 0 हो रहा है, यानी माइनस का 2 रख दें तो -2 पर ये फंक्शन 0 हो जाता है, तो 0 से पहले नेगेटिव वैल्यू आती है, 0 से बाद में पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो हमने इस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक किया है कि i इक्वल टू में -5 से लेकर के -2 तक, तो इसको नेगेटिव दिखाओ -2 तक, यहाँ मोड उठा दो और x प्लस में 2 और dx, बट ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो यहाँ बार माइनस ले लो आप, प्लस के अंदर -2 से लेकर के और -2 से लेकर के प्लस का 5 है 5, और यहाँ x प्लस में 2 आ जाएगा, x प्लस में 2 और ये dx हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ सभी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो सभी का हम इंटीग्रेशन सोल्व करके लिमिट लगाएंगे, तो माइनस को बाहर रखो और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो गया x² अपॉन में 2 हो गया और प्लस में इसका इंटीग्रेशन 2x हो गया, और लिमिट लगा देंगे -5 से लेकर के -2 तक, प्लस के अंदर यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² अपॉन में 2 होगा और प्लस के अंदर 2x हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे -2 से लेकर के 5 तक। एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो इसके अंदर, तो यहाँ i क्या होगा देखो इसके अंदर
आई इक्वल टू के अंदर माइनस को बाहर रखो और यहां अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट लेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 4/2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर माइनस लगाओ। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस का, और /2 और ये 5 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ये लोअर लिमिट हमारी कंप्लीट होती है। अगले हम यहाँ भी ब्रैकेट लेकर के अपर लिमिट रखो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, /2 है, और प्लस में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये सही है, 2 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हम 1 बाई 1 इनको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ माइनस साइन बाहर रखो और यहाँ इसको काटेंगे तो प्लस का 2 हो गया, तो 2 - 4, तो यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा, -2 बचेगा। और यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो ये 25 - 20 हो जाएगा, तो माइनस बाहर है तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये तो आप सॉल्व कर लिया इसको। और इसको देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 प्लस में 25 कितना हो जाएगा, 45/2 हो गया। ये तो अपर लिमिट है, बाहर माइनस है, इसको अंदर अंदर सोल्व करोगे तो देखो प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 यहाँ आकर के प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इनको हम आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ यही प्लस का 5/2 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 45/2 और प्लस के अंदर 2। यहाँ देखो 2 को 2 से ऐड करेंगे तो ये तो 4 हो गया, और प्लस के अंदर इन दोनों में हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5 प्लस में 45, तो यहाँ से 4 प्लस में ये 50/2 हो गया, 50/2 को हम काटेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ 4 प्लस में 25 यानी इसका 29 है जो आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। ये भी एक मॉडुलस फंक्शन ही है, इसमें देखो लिमिट 2 से लेकर के 8 तक दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट 2 से लेकर के 8 तक है, तो यहाँ 5 प्लस के 5 पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो यहाँ प्लस का 5 पर ये 0 हो जाता है, तो 5 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 से बड़ी है ना, 0 से आगे चलते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हमने इस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक किया है कि आई इक्वल टू में 2 से लेकर के 5 तक नेगेटिव दिखाओ इसको, तो 2 से लेकर के 5 तक माइनस बाहर साइन ले लो, और यहाँ x माइनस में 5 है और dx प्लस के अंदर यहाँ 5 से लेकर के 8 लिमिट लेंगे हम 8, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस में 5 और ब्रैकेट क्लोज। इस माइनस को भी अंदर जा रहा है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको भी हटा दो एक बार, तो यहाँ आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 से लेकर के 5, और ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो इसको 5 - x कर दो, 5 - x और dx, और ये तो हमारा एज इट रहेगा 5 से लेकर के 8, और ये x माइनस में 5 और dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं। 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5x हो जाएगा, माइनस में इसका क्या हो जाएगा x² / 2 हो जाएगा, लिमिट लगा दो 2 से लेकर के 5 तक, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा x² / 2 हो जाएगा, माइनस में 5x हो जाएगा, और लिमिट लगा दो 5 से लेकर के 8 तक। अब इनको हम सोल्व करते हैं, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखो, इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस में ये इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और /2 है, ये तो हमने अपर लिमिट रखी है। माइनस में लोअर लिमिट लगाओ, अब लोअर लिमिट के लिए यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट लगा दो, प्लस में यहाँ चलो अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, /2, और माइनस में 4 5 × 8 कितना होता है 40 होता है,
माइनस लोअर लिमिट लगाओ, तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और अपॉन में 2, और माइनस में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इनको 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ कुछ कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं हम, कट नहीं रहे हैं तो एलसीएम ले लो आप इसके अंदर। यहाँ देखो एलसीएम लेंगे हम, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 2 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाएंगे तो 50 माइनस में 25, ये तो अपर लिमिट थी हमारी, और माइनस में देखो इसको 2 से काटेंगे तो 2 बच जाएगा, 8 बच गए प्लस के 8 ब्रैकेट के अंदर बचे, बाहर माइनस है तो माइनस का 8 हो जाएगा ये, तो ये क्लोज। यहाँ प्लस में यहाँ देखो इनको काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 32 में से ये माइनस का 40 घटाएंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। और यहाँ देखो हम क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो ये 25 माइनस में ये 50 हो जाएगा। इनको आगे और सोल्व करो तो देखो यहाँ से 25 बचा है प्लस का, 25 अपॉन में 2 और माइनस में 8, और यहाँ भी देखो माइनस का ही 8 हो जाएगा। और आगे चलो इसके अंदर, यहाँ इनको सोल्व करेंगे ना तो ये माइनस का 25 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर माइनस है तो प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस का 25। अच्छा आगे अब और सोल्व करो इसको, ठीक है। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/2 बचेगा यहाँ बाई 2, तो 25/2 और प्लस में 25/2 माइनस में 16 हो जाएगा, तो ये तो 50 हो गए। तो एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ 50 हो जाएगा, 50 और माइनस में 16, तो यहाँ से तो 25 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 25 माइनस में 16, और अपॉन में कुछ है नहीं तो 9 बच रहा है यहाँ तो। लेकिन इसमें हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा, 9 ही आंसर आ गया। इसको सोल्व कैसे भी कर सकते हो आप, ब्रैकेट के अंदर अंदर सोल्व कर सकते हो, ब्रैकेट खोल करके एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन सोल्व करने की बार बार प्रैक्टिस करोगे ना जब जाकर होगा, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो ही जाती है इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दे रखा है कि i = 0 से 1 है, और x और ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है 1 माइनस में x की पावर n dx दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ हमको क्लियर नजर आ रही है कि P4 यूज कर सकते हैं हम इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग P4। तो या इसको नंबर 1 दे दिया हमने, तो i = में जहां भी x होता है वहां a माइनस एक्स हो जाता है P4 के अंदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 1, और x की जगह 1 माइनस में x, और यहाँ 1 माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ 1 माइनस में x हो जाएगा, 1 माइनस में x, और इसके पूरे के ऊपर ब्रैकेट है, ये n है ना जो यहाँ है, तो ये n यहाँ 1 माइनस एक्स कर दिया, इतना कर दिया, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लो, इसके अंदर करली ब्रैकेट ले लो चलो, और ये और n यहाँ लग जाएगा, और ये dx होगा मल्टीप्लाई में। तो आगे और सोल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 1, ये तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का 1 और 1 तो कट जाएगा, ये प्लस का x बच जाएगा, तो यानी x की पावर n बच गया, और dx ये इस तरह से हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो i = में हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से 1, अच्छा, और x की पावर n है, फिर dx अलग अलग फंक्शन बना दो, माइनस में यहाँ 0 से 1 और x की पावर 1 यहाँ है, n ये है, तो n + 1 हो जाएगी पावर, x की पावर n + में 1 होगी, और dx। अब x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर दो, तो यह क्या हो जाएगा x की पावर n + में 1 अपॉन में n + 1, और लिमिट लगा देंगे यहाँ 0 से 1, माइनस में यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लगा देंगे यहाँ x की पावर n + 1 वाले फॉर्मूला लगाएंगे, तो n + 1 पहले से है, 1 और ऐड कर दो, और n + में 2, और लिमिट लगा दो, यहाँ क्या लगा देंगे हम 0 से और 1 हम लिमिट लगा देंगे, 0 से 1 हम लिमिट लगा देंगे।
तो देखो इसके अंदर यहाँ जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट 1 रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो यहाँ मिलेगी हमको वैल्यू क्या मिलेगी, i इक्वल टू में 1 रखो तो 1 की पावर n+1 है, n+1, और अपॉन में यहाँ n+1 है ही, और माइनस में 0 रखेंगे तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन, ये तो खत्म यहाँ तक। और माइनस में यहाँ लो 1 की पावर n+2 है तो यह 1 की पावर n+2 होगी, यानी n+2 1 की पावर में, और अपॉन में n+2 है, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 की पावर 1 अपॉन में यहाँ n+1 बचा है, और माइनस में यहाँ 1 अपॉन में n+2 बचा है। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर, क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम आ रहा है हमारा n+1 और यहाँ n+2 आ रहा है, तो ये तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, और माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का n हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, तो n से तो n कट गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ i इक्वल टू में 1 अपॉन n+1 और n+2, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 नहीं 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, अभी चलो कोई नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हमको देखो 0 से एक ही फॉर्म नजर आ रही है, तो यहाँ यूजिंग P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, और i इक्वल टू के अंदर क्या करें भाई, 0 से π/4 और log 1 प्लस में x की जगह a माइनस एक्स रखते हैं हम, तो tan x यहाँ π/4 माइनस में x, और ये ब्रैकेट ले दो और dx। अच्छा देखो यहाँ tan π/2 माइनस एक्स होता तो क्या कोट में चेंज हो जाता है, बट यहाँ तो tan π/4 है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, tan a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस में tan a tan b। अच्छा, तो यहाँ मिलेगा हमको i इक्वल टू में 0 से π/4 और log क्या लिखूं, 1 प्लस में tan a माइनस tan b से खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में tan π/4 डॉट में tan x, और ब्रैकेट के लगा करके dx लगा दो। अब देखो यहाँ हम जानते हैं कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 1i इक्वल टू में 0 से π/4 और यहाँ log लगाएंगे, और यहाँ 1 और प्लस के अंदर देखो यहाँ tan π/4 के लिए 1 होती है, तो 1 माइनस में x tan x हो जाएगा, tan x, और यहाँ 1 प्लस में tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्योंकि π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ एलसीएम लेते हैं हम, तो 0 से π/4 और एलसीएम लोगे, log यहाँ है हमारे पास, रहने दो, एलसीएम देखो तो ये 1 प्लस tan क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan x, और प्लस 1 माइनस में tan x पहले से है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट और dx। तो देखो इससे ये कट गया, तो आगे चलो, i इक्वल टू के अंदर 0 से π/4 और log 2 बचा, यानी लिख देता हूं एक बार, log 2 अपॉन में क्या लिखूं, 1 प्लस में tan x लिखेंगे, tan x, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ dx लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से π/4 और log 2 हो जाएगा, log 2 माइनस में 0 से π/4 और log 1 प्लस में tan x और dx। तो यहाँ से देखो, यहाँ 1 प्लस tan x π/4, ये नहीं, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x,
और यहाँ भी वही मिल रहा है सेम, तो इसकी जगह हम आई रख देंगे, इसकी तरह क्या रख देंगे हम आई, क्योंकि आई के बराबर में ये क्वेश्चन था हमारा। तो या तो ऐड करो 1 को 2 को डाल करके, या इसकी जगह आई रख दो। तो अब मैं आई रख देता हूँ, या सिंपल हो जाएगा। तो आई इक्वल टू के अंदर यहाँ इसका यहाँ 1 है, तो log 2 है जो कांस्टेंट है, या 1 का हम जानते हैं x होता है, तो यहाँ x और लिमिट लगा दो क्या 0 से π/4, और यहाँ log 2 मल्टीप्लाई में है, और माइनस में इसकी जगह हमने i रख दिया। ये i को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 2i हो जाएगा प्लस का 2i, और ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे π/4 और log 2 हो जाएगा log 2, और माइनस में लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब हम i के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा π/8 हो जाएगा, और log 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 9 में दे रखा है, देखो i इक्वल टू में 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस x dx। तो हमको P4 नजर आ रही है, 0 से a की फॉर्म है, तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग P4, यूजिंग P4। तो i इक्वल टू के अंदर 0 से 2, और x क्या रखूं मैं 2 माइनस एक्स रखेंगे, 2 माइनस एक्स, और अंडर रूट लगाओ, और 2 माइनस में x ने क्या रखेंगे 2 माइनस में x और dx। अच्छा जी, तो यहां से क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0 से 2, और यहां 2 माइनस में x, और रूट के अंदर माइनस और माइनस ये तो देखो कट जाएगा, और प्लस का x बच जाएगा, तो यहां प्लस का x हो गया, और dx। इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 2 और 2 माइनस में x, और x का रूट है तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं dx। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, तो यहां से क्या हो जाएगा i इक्वल टू में 0 से 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को हमने बाहर ले लिया, और x की पावर 1/2 dx। फिर क्या लगाएंगे हम यहां माइनस और 0 से 2 अलग अलग फंक्शन बना देंगे, 0 से 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है ना यहाँ, तो 3/2 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब x की पावर n के फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर देंगे, तो ये देखो 2 को तो बाहर रखो, और x की पावर n+1 करेंगे तो यहाँ x की पावर 3/2 हो जाएगी ऐड करेंगे तो, और ये 3/2 डिवाइड में लिखेंगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट रख देते हैं 0 से कितनी 2, माइनस में यहाँ x की पावर प्लस का 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, या नीचे 5/2 लिखेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगी। अच्छा नहीं, हाँ अब लिमिट रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, और लोअर लिमिट में तो ये 0 हो रहा है, फिर भी हम रख देते हैं इसके अंदर अपर लिमिट रखो बराबर। तो ये तो देखो 4/3 हो गया, तो अपर लिमिट रखूंगा तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये काम खत्म, माइनस में 2/5, और यहाँ है 2 की पावर 5/2, और माइनस के अंदर ये 0। तो देखो अब किस तरह सोल्व करते हैं हम। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 को हम √2 की पावर 2 बराबर 2 होता है, तो √2 की पावर में लिख लेते हैं इसको हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/2, और यहाँ से देखो √2 की जगह √2 का स्क्वायर करूंगा, और पावर में 3/2 करूंगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो √2 की पावर 3 आ गई, कितनी आ गई √2 की पावर 3 आ गई या तो, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस में 2/5, और ये देखो √2 की का स्क्वायर करूंगा तो, और 5/2, तो ये √2 की पावर 5 आ जाएगी, √2 की पावर 5 आ जाएगी। अच्छा, तो यहां से तो कितना होता है 4/3, और इंटू में ये 2√2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लाई करो √2 को, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो 2 बन गया इतना इतना तो, और ये √2। अब इसमें माइनस में 2/5, और इसको अब 5 टाइम मल्टीप्लाई करो
तो रूट में 5 2 इंटू रूट में 2, तो देखो ये इतना 2 हो गया, इतना 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो इन 2 के अंदर 4 अंडर रूट 2 आ गया। अब हम एलसीएम लेंगे इसमें, देखो तो यहाँ देखो 15 एलसीएम आ रहा है हमारा 15, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, तो 40 अंडर रूट 2 आ रहा है, और माइनस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 रूट 2। तो इनको और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 अंडर रूट 2 अपॉन में 15, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो 9 का आंसर एक बार मैच कर लेते हैं हम। ठीक है, रूट 16 अपॉन 2 ही आ रहा है, इसको एक बार फिर से देख लेना अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करते हैं? आई इक्वल टू के अंदर देखो 0 से π/2, यहां log की प्रॉपर्टी लग रही है, तो log में यहां देख लेता हूं मैं, log m की पावर n क्या होता है? log n आगे आ जाता है और log m हो जाता है। तो देखो ये आगे है तो इसको पावर में दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? log साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में ये क्या हो जाएगा? log साइन 2x है, तो साइन 2x को आप क्या कर सकते हो? 2 साइन एक्स cos x लिख सकते हो, और dx। अब log m अपॉन n की आइडेंटिटी लग रही है। log m अपॉन n की आइडेंटिटी क्या होती है? देखो log m अपॉन n, तो log m हो जाता है, माइनस में log n हो जाता है। तो ये इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में लाएंगे हम। तो यहाँ i इक्वल टू के अंदर 0 से π/2, और ये क्या हो जाएगा? log साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 साइन एक्स डॉट में cos x और dx हो जाएगा। इस साइन का स्क्वायर से ये साइन कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? अगली स्टेप में हो जाएगा 0 से π/2 और log यहाँ tan x हो जाएगा, tan x अपॉन में 2 और ये dx। अब हम क्या करेंगे? इसमें log की आइडेंटिटी फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m अपॉन n हो रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें i इक्वल टू के अंदर 0 से π/2 और ये हो जाएगा log tan x, माइनस में ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 और log 2 हो जाएगा, log 2। अच्छा, अब इसको तो हम थोड़ा अलग सोल्व कर लेते हैं, इसको हम बाहर सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो P4 लग रही है इसको। तो इसको मैं I1 ले लिया, इसको माने क्या मान लिया? I1। तो यहाँ से I इक्वल टू के अंदर I1 माइनस में इसका तो इंटीग्रेशन कर लो भले, तो उसका तो इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, और लिमिट रख दो इसके अंदर 0 से 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है 1 से π/2 और log 2। अब log 2 है ये। अब यहाँ हमने जो I1 फंक्शन लिया है वो क्या लिया है? 0 से π/2 और log tan x लिया है, tan x dx। अब P4 यूज करेंगे, तो बाई P4, तो P4 में क्या है? I1 इक्वल टू के अंदर 0 से π/2 और log tan π/2 रखेंगे तो ये कोट में चेंज हो जाएगा, तो कोट x हो जाएगा, कोट x dx हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये तो 2I1 हो जाएगा, या तो 2I1। यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी, log mn की, दोनों का ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 और log यहाँ tan x डॉट में कोट x हो जाएगा dx। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस में log की mn वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ हम tan की कोट की वैल्यू जानते हैं, ये 1 होती है, मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 2i इक्वल टू में 0 से π/2 और log 1 है, तो log 1 की वैल्यू है ये 1 है,
तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू 0 होती है log 1 में, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। कहने का मतलब I1 की वैल्यू हमने 0 निकाल ली, तो यहाँ इसमें पुट कर देंगे हम। तो I इक्वल टू में ये तो 0 होगी और माइनस में अपर लिमिट रखो π/2, अपर लिमिट π/2 है, और फिर log 2 लगा दो, या यूँ कर दो माइनस में 0 लोअर लिमिट लगा दी और log 2। आगे सोल्व करेंगे तो I इक्वल टू में माइनस में π/2 और log 2 यहाँ छोड़ सकते हो, या log की आइडेंटिटी फिर यूज कर सकते हो, -1 को ऊपर ले जा सकते हो, तो ये 1/2 आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका कहाँ छोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है हमको। हाँ, इस -1 को यहाँ ऊपर ले लिया पावर में उसने, तो उसने ऐसे किया है π/2 log 2 की पावर में -1 दे दिया, तो 2 की पावर -1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ π/2 और ये log 1/2 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। देखो भाई 11 क्वेश्चन क्या है। 11 के अंदर -π/2 से π/2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमने P7 आइडेंटिटी पढ़ी थी, -a से a वाली है, तो यानी तो ये इवन और ओड फंक्शन के ऊपर है यहाँ, तो यहाँ इसको तो नंबरिंग 1 कर देता हूँ मैं, इसको नंबरिंग 1 है। और हमारा f(x) है ना, f(x) वो क्या sin स्क्वायर x है, x की जगह -x रखते हैं, -x रखते हैं, तो यहाँ साइन और यहाँ x जगह -x हो जाएगा x, लेकिन स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, होल स्क्वायर, बात एक ही आएगी। तो साइन -x 11th में पढ़ा था हमने, -sin x होता है, -sin x, और ऊपर होल स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो f-x बराबर में साइन स्क्वायर x होगा, साइन स्क्वायर x। तो कहने का मतलब वापस ही हमको f(x) मिल गया। तो f(x) वापस मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 लिमिट करते हैं, 2 बाहर आ जाता है और ये π/2, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये हमने यूजिंग आइडेंटिटी P7 लगाई हमने, तो I इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ π/2 और ये साइन स्क्वायर x dx हो गया। इसको नंबर 2 डाल दो। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे इसमें P4 नजर आ रही है हमको, 0 से a की नजर आ रही है, तो हम यूजिंग P4, तो I इक्वल टू के अंदर यहाँ 2 है और 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x की जगह π/2 -x रख देंगे, और π/2 पर फंक्शन ये चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 0 से π/2, और ये क्या हो गया, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर dx, इसको नंबर आप 3 दे दो, 3 नंबर दे दो। अब 2 को और 3rd को, यानी सेकंड को और 3rd को हम ऐड कर देंगे, तो एडिंग 2 एंड 3rd, सेकंड एंड 3rd को ऐड कर दो आप, तो सेकंड और 3rd को ऐड करोगे तो लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में ऐड होगा, तो I और I कितनी हो जाएगा, 2I हो जाएगा, 2I, और इक्वल टू में ये देखो 0 से π/2 लिमिट है, 2 है, ये तो बाहर कॉमन ले लो, तो 0 से π/2 और 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x और प्लस में कॉस स्क्वायर x और dx हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x 2 से 2 काट दो, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट 0 से π/2 है और ये 1 dx हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसकी लिमिट लिख देंगे 0 और π/2। अब इसके अंदर I इक्वल टू में अपर लिमिट रखो π/2 माइनस में लोअर लिमिट 0, तो इसका आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या आया, π/2 हमारा आंसर आया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 12 की ओर चलते हैं। देखो
क्वेश्चन 12 में दे रखा है हमको आई इक्वल टू में 0 से पाई और साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस में साइन एक्स है, तो इसको नंबर 1 डाल दो आप। अब इसमें आइडेंटिटी P4 नजर आ रही है हमको, तो P4 यूज करो, यूजिंग P4। तो P4 यूज करो आप इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से I इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 से पाई और x क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स रख देंगे, और यहां 1 प्लस में साइन और पाई माइनस में x और dx। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको यहीं सोल्व कर देते हैं हम। यहां से तो 0 से पाई और पाई माइनस में x और dx और अपॉन में यहां 1 और साइन पाई पर पाई रहता है, तो साइन पाई रहेगा, यहां साइन पाई पर एक्स चेंज नहीं होता है तो साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड होने से पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं कि पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक ब्रेस में, तो यहाँ आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 से पाई, और पाई को हमने यानी पाई लिख दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पाई लिख दिया, और dx यानी अलग अलग फंक्शन बनाने हैं मेरे को, 1 प्लस में साइन एक्स और फिर माइनस लगाओ और 0 से पाई, और यहां क्या लिखेंगे एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। तो इक्वेशन 1 से देखो 1 को 2 को इसको 2 मान के ऐड करो, या यहां से इक्वेशन 1 से इसकी आई की वैल्यू है, देखो एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह आई रख देंगे, तो इसकी जगह हम आई रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आई इक्वल टू में या क्या हो जाएगा, पाई को बाहर ले लो और 0 से पाई और डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, और यहां माइनस में आई आ गया, माइनस आई इधर लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का आई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 2i इक्वल टू पाई, और ये हो गया 0 से पाई, और यहां 1 dx है, यानी 1 dx है यानी 1 है, 1 लगाओ और अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स और dx है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं यहाँ dx। तो ये क्या हो जाए, देखो यहां से हमको मिल रहा है i इक्वल टू, इस 2 को इधर दे दोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये क्या हो गया 0 से पाई, और यहां बचा हमारे पास में 1 माइनस में साइन एक्स और dx, और अपॉन के अंदर क्या बचा है, यहां आप देखो यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू यहां से साइन कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहां हमने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और अब हम अलग अलग कर देते हैं इनको फंक्शंस को। तो यहाँ i इक्वल टू में पाई बाई 2 और 0 से पाई, और यहाँ 1 लिख दो, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, और फिर माइनस लगाओ, यहाँ फिर वही पाई बाई 2 लगाओ, पाई बाई 2 0 से पाई, और यहाँ साइन एक्स है और dx है, और कोस स्क्वायर है इसको 2 बार लिख दो, कोस एक्स डॉट में कोस एक्स। तो अब ये तो देखो सेक स्क्वायर में चेंज हो गया, तो i इक्वल टू में पाई बाई 2 और 0 से पाई, और ये क्या हो गया किस में, सेक स्क्वायर में चेंज होगा, सेक स्क्वायर एक्स में और dx में। अच्छा माइनस में यहाँ पाई बाई 2, और ये देखो सेक एक्स टेन एक्स हो गया, किस में चेंज हो गया, ये 1 अपॉन कोस सेक एक्स होता है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स होता है, सेक एक्स डॉट में टेन एक्स हो गया, टेन एक्स dx हो गया। अब हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होता है, तो i इक्वल टू के अंदर i इक्वल टू में पाई बाई 2 और इसका टेन एक्स हो गया, टेन एक्स लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, माइनस में यहां क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सेक एक्स
और लिमिट है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई लिमिट है। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ से आई इक्वल टू में पाई बाई 2 और यहाँ tan पाई हो जाएगा, tan पाई माइनस में tan 0, tan 0 और माइनस में यहाँ पाई बाई 2 और ये हो गया sec में पाई और माइनस में sec में 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसमें इस तरह से हो जाएगा, ये तो देखो tan पाई की वैल्यू 0 होती है, tan 0 की 0 होती है, तो ये तो कंप्लीट ही 0 हो गया ये तो यहाँ आई इक्वल टू में माइनस में पाई बाई 2 है और यहाँ देखो sec पाई की वैल्यू माइनस का 1 होती है माइनस में और sec 0 की वैल्यू प्लस का 1 होती है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो माइनस में पाई बाई 2 और ये माइनस का 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का पाई इसका आंसर आ गया हमारा। तो इसका पाई आंसर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब 13 की ओर चलते हैं। देखो 13 में क्या है, 13 के अंदर देखो यहाँ दे रखा है आई इक्वल टू में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और साइन की पावर 7 दे रखी है। तो देखो यहाँ माइनस ए से ए की फॉर्म नजर आ रही है, वो आइडेंटिटी P4 होती है, P7 होती है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है ना, वो क्या है, साइन की पावर 7x है। तो एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं इसमें, तो यहाँ साइन की पावर 7 और माइनस में x, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में साइन की पावर 7x हो जाएगा। तो यहाँ आइडेंटिटी का नाम लिखो, यानी ओड फंक्शन है, यानी माइनस का एफ एक्स मिल रहा है हमको, तो एफ एक्स मिलता है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे बाई P7, तो आई इक्वल टू में इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। तो देखो इसको नंबर 1 डाल देता हूं मैं। अब हमारे पास में फंक्शन है ना, जो क्या है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमको कोस की पावर 5x, और अब इसमें हमें 2 पाई माइनस एक्स रखते हैं। तो यहाँ एफ है, यहाँ से एक्स की जगह क्या रखूँ मैं, 2 पाई माइनस एक्स, यानी P4 रख रहा हूँ। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 5 और यहाँ 2 पाई माइनस में एक्स रखूँगा। तो 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है। ASTC के अनुसार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कोस की पावर 5x आ गया। और अच्छा, तो यहाँ P4 से तो देखो कोई चेंज हो नहीं रहा, P4 से, तो यहाँ हमारे पास में 2 पाई माइनस एक्स रखने पर वापस ही fx मिल रहा है। तो ये तो P6 में होता है, क्या उसमें, P6 में। तो यहाँ एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख भी देता हूँ मैं P6 में, यूजिंग P6 क्या होती है, उसमें इस तरह से होता है कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx है। तो वो क्या हो जाता है, वो 2 और 0 से हाफ कर दो a एफ एक्स dx हो जाता है। कब, इफ यदि f2a माइनस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स आ जाता है तो, और यदि f2a माइनस एक्स बराबर में माइनस का एफ एक्स आता है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसमें तो वापस एफ एक्स आ रहा है, तो यहाँ इस आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ आई इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा और कोस की पावर 5x और dx ये आ जाएगा। अब ये कोस पाई माइनस P4 लगाता हूं तो पाई माइनस एक्स पर कोस ही रहता है, चेंज तो होता है नहीं है। तो इसमें P6 यूज करो आप। देखो इसके अंदर P6 यूज करेंगे तो क्या होता है, देखो इसके अंदर यहां हमारे पास दोबारा से देखो कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कोस की पावर 5x। अच्छा, अब हम इसमें ए 2a वाली फॉर्म रखेंगे तो इसको पाई बाई 2 इंटू में 2 कर सकते हैं। तो पाई माइनस एक्स रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस और
यहाँ पाई माइनस में एक्स पावर में 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई पर चेंज नहीं होता है, कोस ही होता है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये क्वाड्रेंट है ये सेकंड, तो सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस में कोस की पावर 5x। तो कहने का मतलब माइनस का एफ एक्स मिल गया हमको, माइनस का एफ एक्स मिलता है, वहाँ इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे अगेन बाई P6, अगेन बाई P6। देखो 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स मिल जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ से i इक्वल टू के अंदर हमने 2 और 0 से पाई बाई और कोस की पावर 5 और x dx है, तो इसकी पावर यहाँ ये फंक्शन है 2a माइनस एक्स रखने के बाद में ये क्या होती है, माइनस का एफ एक्स होता है, तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ से i की वैल्यू कंप्लीटली हमारे को 0 मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये है, हमें आई फंक्शन दे रखा है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो देखो P4 यूज करो, इसमें देखो क्या होता है, तो यूजिंग P4, तो आई इक्वल टू के अंदर इसको नंबर 1 डाल दो आप, काम आएगा। तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और साइन की जगह क्या रखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स रखेंगे, और माइनस में क्या रखेंगे, कॉस, और ये पाई बाई 2 माइनस में एक्स, और दोबारा अपॉन के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स डॉट में कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स, और ये dx, ये आ गया। अब देखो पाई बाई 2 पर साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है, तो i इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2। अच्छा, और यहाँ साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस x, और माइनस कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन x में चेंज हो जाएगा, अपॉन में यहाँ 1 प्लस में साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस x में चेंज हो रहा है, और कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन x में चेंज हो रहा है, साइन x में, और dx। तो देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ है, साइन एक्स कोस एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स यहाँ है, तो न्यूमरेटर ये दोनों एलसीएम में ले लेंगे, न्यूमरेटर दोनों का ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करने पर, तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, और ये देखो 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स दोनों में सेम है, तो हम दोनों का न्यूमरेटर है वो जोड़ देते हैं, तो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स है, और यहाँ प्लस में कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है, और ये dx है। तो देखो कोस से कोस कट गया और साइन से साइन कट गया, तो ऊपर तो 0 बच गया, तो 2i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 और 0 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स और कॉस एक्स और dx। तो 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो पूरा ही 0 हो जाता है, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 का 0 ही होता है, तो i इक्वल टू में इसका 0 आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 है, जो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, अति इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो i इक्वल टू में 0 से पाई और लॉग में 1 प्लस में कोस एक्स है और dx है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, बहुत ही सावधानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हमको P4 नजर आ रही है, सबसे पहले तो हम P4 को यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग P4। कई बार पूछा गया है इसलिए इसको बार बार करना, 2-3 बार करना इस क्वेश्चन को। तो P4 यूज करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, i और इक्वल टू में 0 से पाई और log यहां 1, और यहां दिखा देता हूं मैं, देखो कोस की जगह रखें कोस पाई माइनस एक्स रखेंगे,
तो कोस पाई माइनस एक्स रखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस में कोस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में कोस एक्स। तो इसकी जगह हो जाएगा माइनस का कोस एक्स हो गया। हमने P4 आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको सोल्व किया है। इसको नंबर 2 दे दो। अब 1 को 2 को ऐड करो, तो 1 को और 2 को हम ऐड करते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में। तो आई और आई 2i हो गया, और इक्वल टू में यहां देखो क्या हो जाएगा, 0 से पाई और log के अंदर 1 प्लस में cos x और dx, और प्लस में 0 से पाई और log 1 माइनस में cos x dx हो गया। अब यहां log की आइडेंटिटी लग रही है, तो log की आइडेंटिटी लगाओगे तो 2i, और यहां 0 से पाई और log क्या हो जाएगा, 1 प्लस में cos x और माइनस इंटू में 1 है यहाँ, 1 माइनस में cos x हो जाएगा और dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई और log a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर x और dx हो जाएगा। अच्छा जी, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 2i इक्वल टू में यहां होता है 0 से पाई और log साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, बराबर में 2 को अब log की प्रॉपर्टी से आगे ले लो, log m n वाली प्रॉपर्टी ले, m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई और 2 आगे आ गया, नहीं 0, और ये log में साइन एक्स हो गया, log में साइन एक्स dx हो गया। यहां 2 से 2 काट दो और इसको अलग से लिख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगी। तो यहां से i इक्वल टू में क्या आ गया, 0 से पाई और log साइन एक्स dx आ गया। इसको नंबर हम 3 दे देते हैं। इसको कितना दे दिया हमने, 3 नंबर दे देते हैं। अब देखो हम आगे क्या करते हैं, किस तरह से सोल्व करते हैं इसको। हम इसके अंदर 0 से पाई लगाया हमने, P4 लगा दी। अब 0 से पाई फिर लगाऊंगा मान लो इसमें, तो क्या होता है देखो, इसके अंदर 0 से पाई लगाने पर पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स। ये देखो ना, यहाँ देख सकता हूँ, साइन पाई माइनस एक्स लगते हैं तो साइन एक्स ही हो रहा है ये, तो कुछ चेंज तो मिला नहीं हम, तो हमको कोई चेंज नहीं मिला, तो हम इसके अंदर P4 नहीं लगाएंगे, हम P6 यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाई P6 P6 में क्या होता है देखो, f ऑफ x ये हमारे पास में क्या है, log साइन x है, log साइन x है। अच्छा जी, तो अब उसमें P6 में क्या था, f 2a माइनस एक्स था, तो 2a क्या है, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख देंगे इसको। तो यहाँ पाई माइनस में x, तो ये क्या हो जाएगा, log और साइन पाई माइनस में x, तो ये तो वापस क्या मिल रहा है, log साइन एक्स ही मिल रहा है, साइन एक्स ही मिल रहा है, तो इक्वल टू में वापस fx मिल गया। तो वापस fx मिल जाता है, तो यहाँ 2 बाहर आ जाता है, ये लिमिट हाफ हो जाती है। तो इसमें यहाँ i इक्वल टू में क्या कर दूंगा मैं, 2 को मैं बाहर ले लिया और 0 से इसकी लिमिट को हाफ कर दिया, पाई बाई 2 और log साइन एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आगे तो। अच्छा, इसको नंबर आप 4 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। अब इसमें P4 लग रही है, तो P4 लगा दो इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर P4 लगाते हैं तो क्या होता है, तो i इक्वल टू में 2 और 0 से पाई बाई 2 और log साइन एक्स की जगह एक्स जगह क्या रख देंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स पर क्या होता है, कोस में चेंज हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो है इसके अंदर और 0 से पाई बाई 2, और ये क्या हो गया सब, ये हो गया log साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, कोस एक्स dx में चेंज हो गया। इसको नंबर आप 5 दे दो, बहुत अच्छी बात है। ये 4 है, 4 को और 5 को ऐड करो, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 4 को और 5 को हम ऐड करेंगे, तो 4 हमारे पास में ये रही और 5 हमारे पास में ये रही। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो यहां से तो क्या मिलेगा, देखो 2i हो गया, लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा 2i, और यहां देखो log की आइडेंटिटी, एक बार प्लस ये लिखेंगे फिर प्लस में ये लिखेंगे,
तो log की आइडेंटिटी लगाने पर sin x इंटू में cos x हो जाएगा। एक बार ये लिखो प्लस ये लिखो, तो यहां 2 और 0 से पाई बाई 2 और log की आइडेंटिटी लगाने से ये sin x डॉट में cos x हो जाएगा dx। एक बार तो ये प्लस में जाएगा, फिर log m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log mn हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, हमारे पास में इसमें हमने sin 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin 2x बराबर में क्या होता था, 2 sin x cos x होता था। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, तो हमारी तरफ से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इस 2 को इस 2 से काट दिया। अब काम बचा हुआ है नेक्स्ट पेज पर करना चाहेंगे हम, तो देखो इसके यहां बचा i और यहां 0 से पाई बाई 2, यहां बचा है हमारे पास में i बचा है, बराबर में लिमिट है 0 से पाई बाई 2 बची है, और यहां log sin 2x हो गया, sin 2x अपॉन में 2 हो गया, और dx देख लो एक बार दोबारा से देख लो, देखो यहां 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 ले लिया हमने log, और इसको 2 sin x cos x को तो sin 2x बना दिया इसका, और डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, अब log m अपॉन n वाली आइडेंटिटी लगा लो, इसमें यूज में ले लो इसमें, तो यहां लेंगे यूज में log m अपॉन n, तो यहां i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log sin 2x dx माइनस में 0 से पाई बाई 2, और ये हो गया 2 log 2 हो गया, log 2 कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं कि इसको 1 इंटू में log 2 लिख सकते हैं, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, तो यहां से ऐसे करो इसको i बराबर में, इसको पूरे फंक्शन को i1 मान लो, i1 इसको मान लेते हैं i1। अच्छा, और माइनस के अंदर ये x हो गया, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। इसको नंबर इक्वेशन कितनी 5 तक काम आ रही थी, तो 6 काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस i1 को अलग से सोल्व करके दिखाते हैं आपको, तो देखो i1 बराबर में क्या लिया है हमने, 0 से पाई बाई 2 और log sin 2x dx। तो हम 2x को t मानेंगे, लेट हम क्या करते हैं, लेट 2x बराबर हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो यहां से 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां dt अपॉन में dx हो जाएगा, तो dx को इधर ले लेंगे, तो एम्प्लाइज दैट dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 dt आ जाएगी। तो इस dx की जगह तो ये रख देंगे, और लिमिट चेंज करने के, अभी लिमिट और चेंज करना जरूरी है, तो लिमिट के लिए दूसरा पेन लेते हैं। इफ x बराबर 0, तो एम्प्लाइज दैट t बराबर क्या होगा, देखो x की जगह मैं 0 रखूंगा यहां, तो t भी मेरा 0 हो जाएगा। दूसरी बात, इफ x इक्वल टू में हम पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2, तो एम्प्लाइज दैट t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगी, पाई बचेगी। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, i1 इक्वल टू में लिमिट होगी 0 से पाई हो जाएगी। अच्छा जी, और dx की जगह 1/2 को तो हम बाहर ले लेंगे, और dt को यहाँ रख देंगे हम, dt यहाँ रख दिया हमने, और ये क्या हो गया, log sin t हो गया, log sin t हो गया। अब आइडेंटिटी P0 के अंदर क्या था कि यदि वेरिएबल चेंज कर देते हैं ना, तो उस फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ बाई P0 यहां लिखेंगे, बाई P0। तो P0 क्या थी हमारी, i1 इक्वल टू में यहां 1/2 और 0 से पाई, और इसमें वेरिएबल चेंज कर देंगे, यानी t की जगह x कर देंगे हम, तो log sin x dx हो जाएगा। अब देखो यहां sin x dx हो गया, बट यहां से तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में दिखाऊंगा अभी आपको, ये तो i बन गया, 0 से पाई log sin x था ना, ये तो पूरा i बन गया, तो i1 बराबर में 1/2 इंटू में i बन गया। देखो मैं दिखा देता हूं आपको
इक्वेशन नंबर थर्ड दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ लिखी है हमने, ये लिख रखी है 0 से पाई log sin x dx आई बराबर है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 0 से पाई log sin x की जगह हमने आई रख दिया। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ रख दो आप, पुट वैल्यू ऑफ I1। तो यहाँ से तुम्हारा आई आ रहा है, I1 की वैल्यू हमने आई अपॉन में 2 निकाल ली, आई अपॉन में 2 निकाल ली, ये निकाल रखी हमने। और यहाँ माइनस में अपर लिमिट रख दो π/2 और माइनस में लोअर लिमिट 0 और ये log 2 हो जाएगा, log 2। अच्छा, तो इस I/2 को इधर लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आई माइनस में आई अपॉन में 2 इक्वल टू में ये माइनस में π/2 और log 2 हो गया, log 2 हो गया। अच्छा, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो हमको आई अपॉन 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आई अपॉन 2 और यहाँ माइनस में π/2 log 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में पाई log 2 आ जाएगी, log 2। तो ये हमारा आंसर है। एक बार आंसर मैच कर लेना, एक बार आंसर हम मैच कर लेते हैं तो आंसर हमारा सही है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया है, तो आप इनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना, इसकी ज़्यादा कठिन है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है उसने कि सब i इक्वल टू 0 से a और अंडर रूट में x है, रूट में x अपॉन रूट में a माइनस एक्स। तो आप इसमें ऐसे कैसे करो, P4 यूज करो इसमें। तो यूजिंग P4 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहाँ इसको नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ i इक्वल टू में 0 से a और यहाँ x की जगह a माइनस एक्स कर देंगे, a माइनस में x अपॉन में x जहाँ भी है वहाँ a माइनस एक्स कर दो और प्लस में अंडर रूट a है और यहाँ माइनस में a माइनस एक्स है, तो ये माइनस का a हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो माइनस का a हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब इसको नंबर 2 डाल दो, नहीं 2 मत डालो, अभी और सोल्व करो थोड़ा सा इसको। तो i इक्वल टू में यहाँ 0 से a रूट में a माइनस एक्स और dx और अपॉन में ये भी रूट में a माइनस एक्स और प्लस में रूट में x है, ये नंबर 2 डाल दो। 1 और 2 को ऐड करो, तो देखो लेफ्ट में ऐड करेंगे तो 1 प्लस में 2, लेफ्ट में ऐड होगा तो 2i हो जाएगा और यहाँ देखो 0 से a रूट में x dx अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में x प्लस में रूट में a माइनस में x प्लस में 0 से a और रूट में a माइनस एक्स dx अपॉन में रूट में a माइनस एक्स प्लस में रूट में x है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये रूट x है जाएगा ना, ये रूट x आ जाएगा इसमें ऐड करेंगे तो देखो ये इनका दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, a माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स दोनों में सेम है, तो ये भी दोनों को ऐड कर देंगे, हम न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू में 0 से a और रूट में x प्लस में रूट में a माइनस में x और dx अपॉन के अंदर में क्या आ जाएगा, रूट में x प्लस में रूट में a माइनस में x। तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू में 0 से a और 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, लिमिट 0 से a रख देंगे, तो 2i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखो a माइनस में x माइनस में 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन में 2 आ जाएगा। i की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, a अपॉन में 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के और चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसके अंदर दे रखा है हमको i दे रखा है 0 से π/4, नहीं सॉरी 0 से 4 दे रखा है, कहाँ से देखो एक i इक्वल टू 0 से 4 मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन में हमने आपको बताया था, देखो ये 0 से लेकर के 4 तक है और ये फंक्शन 1 रखने पर 0 हो रहा है, 1 जहां रखेंगे वहां फंक्शन ये 0 हो जाएगा। तो 0 से पहले नेगेटिव देता है, बाद में पॉजिटिव देता है। तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, i इक्वल टू में ये 0 से 1
और नेगेटिव है, देखो x माइनस वन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन लेंगे तो ये देखो इसको ब्रैकेट में ओपन करोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में x हो जाएगा, और dx प्लस के अंदर 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक है, और ये x माइनस वन है और dx है। अब हम सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं हम। देखो i इक्वल टू में ये हो जाएगा 1 का x हो जाएगा और माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, लिमिट रख दो, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, प्लस में इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 और अपॉन में 2, x स्क्वायर बाई 2 माइनस में x dx, यहाँ 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से लेकर के 4 तक है। अब यहां से i इक्वल टू के अंदर 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, ये तो अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 का पूरा हमने 0 कर दिया, और प्लस में अपर लिमिट रखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, अपॉन में नहीं 4 का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में 2, और माइनस में यहाँ क्या है 1 के x है, यहाँ x है तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 4 रखेंगे यहाँ, तो ये और माइनस में देखो ये तो दिक्कत आ गई, लोअर लिमिट 0 समझ गया इसको, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस में 1 हो जाएगा, इसको देखो। अब आगे हम इसको यहाँ सोल्व करो, यहाँ क्या हो जाएगा i इक्वल टू में यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो हाफ हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस का हाफ हो जाएगा, प्लस का हाफ, और यहाँ देखो इसको सोल्व करोगे तो देखो काटेंगे तो 8, तो 8 माइनस 4 क्या होगा, प्लस का 4 हो गया। अच्छा जी, यहाँ ब्रैकेट में के अंदर अंदर माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 को प्लस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि 4 और प्लस में ये हाफ और हाफ 1 हो गया, तो ये क्या होगा 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। 19 भी क्वेश्चन अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या है, सो दैट 0 से a f of x dx, इस फंक्शन को हमको इसके बराबर दिखाना है, 0 से a f x dx के बराबर दिखाना है, और हमको f और g इस प्रकार से डिफाइन दे रखे हैं कि f of x की वैल्यू ये दे रखी है f a माइनस में x, और g of x का और g a माइनस x की वैल्यू हमको 4 दे रखी है। तो हम कहने का मतलब यदि इसमें p4 यूज करेंगे तो a माइनस एक्स आ जाएगी, उसकी तो यहाँ रख देंगे, और यहाँ से g a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट लगाओ और g a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस में g ऑफ x हो जाएगा, 4 माइनस g ऑफ x हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम ये फंक्शन ले लेते हैं कि i इक्वल टू में ले लिया मैंने 0 से a f ऑफ x और g ऑफ x dx। अब जहां p4 यूज कर दो इसमें, बाई p4 में क्या है, x की जगह a माइनस एक्स रख देते हैं, तो i इक्वल टू में 0 से a और f x की जगह a माइनस एक्स रख दो, और g की जगह क्या रख दो, g की जगह a माइनस में x रख दो और dx रख दो। अच्छा जी, अब हम यहां से देखो f a माइनस एक्स की जगह तो क्या रख देंगे f x रख देंगे यहां से, और f g माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे 4 माइनस जी एक्स रख देंगे, तो यहां से वैल्यू रख दो। अब ये तो इसकी जगह तो क्या रख देंगे i इक्वल टू में ये तो हो जाएगी हमारे पास में 0 से a, ये तो हो गया हमारे पास में f ऑफ x, और ये हुआ है हमारे पास में 4 माइनस में g ऑफ x हो गया, g ऑफ x और dx, ये हो गया, यहां से ले लिया इसमें g। अच्छा जी, अब ब्रैकेट ओपन कर दो साहब, आप इसको नंबर 1 डाल देना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे इसको, और यहां इसको देखो 0 से a f4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ब्रैकेट ओपन f ऑफ x dx, माइनस में अलग अलग फंक्शन बना दिया मैंने इसको, 0 से a, और ये क्या हो गया f ऑफ x डॉट में क्या हो गया g ऑफ x dx। तो यहां i बराबर, तो देखो यहां से इक्वेशन 1 से देखो, 1 से f ऑफ x dx है तो 0 से a है, या तो इसको और इसको 2 नंबर डाल के ऐड करो, या इसकी जगह i1 रख दो, तो यहां i रख दो, i
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू में 4 और 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और माइनस में इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, आई रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये देखो आई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आई आई और 2i होगी, 2i इक्वल टू में 4, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 से कट गया, ये 2 टाइम कट गया, तो आई बराबर क्या आ गया, 2 और 0 से ए एफ ऑफ एक्स जी डी एक्स, यही सिद्ध करना था। तो आई हमारा ये था, देखो तो इसको आई लिया था, इसकी जगह 2 0 से ए एफ एक्स हमको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया, 2 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहां थोड़ा सा आइडिया ये ले लो कि आई बराबर ले लेता हूं मैं, आई बराबर -π/2 से π/2 रख देंगे यहाँ, और यहाँ x³ प्लस में x cos x प्लस में tan की पावर 5x, और प्लस के अंदर 1 है, और ये dx है, क्या है ये dx है। तो यहाँ देखो, यहाँ से x की जगह -x रखेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको इतने इतने दो फंक्शन बना देता हूँ मैं, इसको ऐसे करता हूँ, i इक्वल टू -π/2 से π/2 और x³ प्लस में x cos x प्लस में tan 5x dx अलग बना दिया, और प्लस के अंदर यहाँ क्या किया मैंने, -π/2 से π/2 और x dx, ये अलग फंक्शन बना दिया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, f ऑफ x हमको ये दे रखा है, f ऑफ p6 यूज करेंगे इसमें, तो f ऑफ x हमको दे रखा है क्या, x³ माइनस में x cos x प्लस में tan की पावर 5x है, तो x है जहां -x रखो, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का x³ हो जाएगा, और यहाँ माइनस से देखो, यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, देखो x की जगह -x रख देंगे, और कोस -x है ना, कोस -x होता है, कोस x ही हो जाता है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस में x कोस x हो जाएगी, और tan -x रखे हैं तो माइनस का tan x होता है, तो पावर ओड है तो ये माइनस का tan की पावर 5x ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है माइनस में कॉमन ले लूँ इसमें, तो ये x³ प्लस में x cos x और प्लस में tan की पावर 5x हो जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस में fx ही आ गया वापस में। अच्छा, तो अब यहाँ यूजिंग बाई P4 नहीं, P7 -a से a की फॉर्म P7 होती है, तो उसमें f -x की यानी ओड फंक्शन होता है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसने की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ लिख दिया P7, तो i इक्वल टू में इस पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, या -π/2 से π/2, और यहाँ x नहीं 1 है, यहाँ x नहीं 1 है, यहाँ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, तो x लोअर लिमिट π/2 अपर लिमिट π/2 प्लस का, ये माइनस का, तो अपर लिमिट रख दो एक बार, लोअर लिमिट रख दो, i इक्वल टू के अंदर अपर लिमिट π/2, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का π/2 है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, π/2 माइनस माइनस प्लस का π/2, तो ये क्या है, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2π अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो पाई आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब हम 21 की ओर चलते हैं। 21 इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो इसके अंदर क्या, ये है क्वेश्चन i इक्वल टू में ये दे रखा है 0 से π/2, और यहाँ log यहाँ दे रखा है 4 प्लस में 3 sin x, और यहाँ 4 प्लस में 3 cos x, और यहाँ dx। तो यहाँ ये दे रखा है, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, नंबर 1। अब इसमें P4 यूज करो, तो i इक्वल टू में P4 यूज करें 0 से π/2,
और यहाँ log 4 प्लस में 3 और साइन पाई बाई 2 माइनस में x और अपॉन में 4 प्लस में 3 और कॉस पाई बाई 2 माइनस में x, यहाँ dx। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको ओपन करेंगे तो i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 और log यहाँ 4 प्लस में 3 कोस x हो गया और अपॉन में यहाँ क्या हो गया 4 प्लस में 3 साइन x हो गया और dx। नंबर 2, एक और 2 को ऐड कर दो, तो यहाँ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में i और i 2i हो गई, इधर तो लेफ्ट में तो हो गया 2i बराबर, इधर देखो यहाँ 3 को और 4 को ऐड करूंगा तो मैं 0 से पाई बाई 2 log 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस में 3 साइन x है वहाँ, अपॉन में 4 प्लस में 3 साइन कोस x है यहाँ और dx। देखो यहाँ एक में 3 साइन x है और 4 कोस x ये लिख दिया और प्लस में वही लिख देंगे 0 से पाई बाई 2 और log यहाँ 4 प्लस में 3, ये देखो यहाँ कोस x है, यहाँ कोस x है अपॉन में 4 प्लस में 3 और यहाँ क्या है साइन x है, साइन x है और dx। अब P4 यूज कर दो, नहीं दोनों का ऐड करेंगे तो log की आइडेंटिटी लग जाएगा, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2i और 0 से पाई बाई 2 और log यहाँ ब्रैकेट ले लो 4 प्लस में 3 साइन x अपॉन 4 प्लस में 3 कोस x और इनटू के अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3 कोस x अपॉन में 4 प्लस में 3 साइन x और ये dx। तो ये 4 प्लस था, इससे तो पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया और इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, यहाँ 1 बच गया। तो 2i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 log 1, log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 0 ही आती है वैल्यू। तो i की वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई। इसका जो भी ऑप्शन था सी ऑप्शन बता रहे हैं इसका, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज थी, इसको बार बार देखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।